एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए खेल खेल में बच्चों में कैसे विकास होता है इसके बारे में क्वेश्चन लेके आई हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, खेल खेल में बच्चों में कैसे और कौन कौन से विकास होते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। खेल से ही बच्चों का विकास शुरू होता है। खेलने से बच्चों में भावनाएं पैदा होती हैं। भावनाओं में ही बच्चों के विकास छुपे होते हैं, और फिर चाहे वो कोई भी विकास क्यों ना हो। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि खेलने से ही बच्चे बड़े होते हैं और खेलने से ही सीखते हैं, और यहाँ पे उनके सभी विकास होते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो इसलिए आइए आगे इसका उत्तर देख लेते हैं। खेल खेलने के दौरान बच्चे अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होता है जिनकी वह भूमिका कर रहे होते हैं। इस भूमिका में सोचना, हाथ पांव हिलाना, किसी की ओर आकर्षित होना, भूमिका में रुचि दिखाना, शब्दों की तुलना आदि सभी विकास होते हैं। ये सभी विकास आगे विस्तार से बताए गए हैं। तो चलिए इनका विकास पहले पॉइंट पे आते हैं हम। इसका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इससे संज्ञानात्मक विकास होता है। खेलने से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास भी होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। खेल के दौरान बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है, और इससे उन्हें अपने मन में उठने हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल द्वारा बच्चों को खोज करते एवं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जिन खेलों में बच्चों की रुचि होती है, वो जिनसे उन्हें सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है, वही खेल वे अधिक सक्रियता से खेलते हैं। बच्चे खेल में क्रियाकलाप द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार वह उन चीज़ों को सीखता है जिन्हें सीखने के लिए वह तैयार होता है। ऐसा करने से संकल्पनाओं को अधिक इच्छा तरह वैसा करने से संकल्पनाओं को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप से बताया जाए और समय करने का मौका नहीं दिया जाए, तो वे उसे इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। यह बात हमारे साथ समय भी हुई होगी। तो इसमें पालनकर्ता की भूमिका भी हमें देनी होगी स्टूडेंट्स। तो आइए पालनकर्ता की भूमिका का पॉइंट भी हम देख लेते हैं। बच्चे खेलने से ही सीखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पालनकर्ता की उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। सबसे पहले पालनकर्ता की आवश्यकता इसलिए है कि वह बच्चों को उनकी खोज समझने में मदद कर सकें और उसे विस्तृत कर सकें। उसे बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिनके द्वारा बच्चे कुछ नया सीख सकें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए पालनकर्ता को बच्चों के लिए खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़िया और पौधों इत्यादि के बारे में जानने की मदद कर सकती हैं। खेल द्वारा बच्चे बड़ी और छोटी, लंबी और ठिगनी, हल्की और भारी जैसी संकल्पनाओं के से भी परिचित होते हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट है, खेल में भाषाई विकास। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, तो वो उनसे उनका भाषाई विकास होता है। तो आइए इसकी डिटेल पे चलते हैं। इसका पॉइंट है, खेलने में भाषाई विकास। पालनकर्ता के साथ परस्पर विनोदशील क्रियाओं में बच्चों का भाषा सुनने के बहुत अवसर मिलते हैं, जो उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बालक करीब 9 महीने का होता है, तब वह द, म, मम, आ जैसे कई स्वर निकालता है। इनमें से कुछ स्वर वयस्कों की भाषा से मिलते जुलते होते हैं। पालनकर्ता इन आवाज़ों को सुनकर बहुत खुश होते हैं और बालक के उच्चारण को दोहराते हुए उसे पुनः बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
यह भाषा की शुरुआत है। इस अंतरक्रिया के दौरान बालक विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर को सीखता है। यह क्षमता उसे बाद में और अम्मा जैसे शब्दों में भेद करने में मदद करती है। तो आइए तीसरा पॉइंट है, खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। देखिए स्टूडेंट्स, खेलते समय बच्चे हाथ पांव हिलाते हैं और इधर उधर भागते हैं, इससे उनका शारीरिक विकास तो होता ही है और बीच ही बीच उनका क्रियात्मक विकास भी होता है। तो आइए इस पॉइंट पे चलते हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट है, खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो आइए इसकी डिटेल है, खेल खेलते समय हाथ पांव हिलाने से शरीर का अभ्यास होता है, जिससे शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का विकास भी होता है। खेल एक ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त मौके प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब एक 4 महीने के शिशु की माँ उसके आगे एक झुनझुना रख देती है, शिशु का ध्यान उस झुनझुने की तरफ आकर्षित होता है और वह अपनी पीठ से पेट पर उलटकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह करने के लिए मांसपेशियों का समन्वय ज़रूरी है। बार बार झुनझुने तक पहुंचने के लिए अभ्यास से शिशु को पलटी खाने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे वह आसानी से यह कर लेता है। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, खेल भावात्मक विकास में सहायक होता है। तो आइए इसकी डिटेल है, खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों को खुशी, क्रोध, भय और दुख व्यक्त करने का अवसर मिलता है। खेल में कुछ भी मनचाहा करने की छूट होती है, परंतु उससे किसी को हानि ना पहुंचे। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जो अन्य स्थितियों में अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, खेल में पिता की भूमिका का अभिनय करते हुए बालक दूसरे बच्चे को अपनी आज्ञा का पालन करते हुए कह सकता है। ऐसा वह अन्य स्थितियों में शायद ना कर सके। लड़ाई का दृश्य खेलते समय वह जोर से चिल्ला सकता है, वस्तुएं इधर उधर पटक सकता है और अन्य बच्चों को, अतः वह वो सब कर सकता है जिसकी अनुमति उसे आमतौर पर नहीं मिलती। अतः बच्चों के विकास में मदद करके उन्हें भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें चुनौतियां स्वीकार करने के लिए मदद करता है। तो आइए पांचवा पॉइंट है, बच्चों में सामाजिक विकास। बच्चों में खेलने से सामाजिक विकास भी होता है। स्टूडेंट्स, सबको पता ही है कि बच्चे खेलते हैं और समाज के बच्चों के साथ ही मिलजुल कर खेलते हैं, इससे उनका सामाजिक विकास भी होता है। तो ये पांचवा पॉइंट है, बच्चों में सामाजिक विकास। खेलने के दौरान बालक यह समझता है कि लोगों और वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वह यह समझने लगता है कि रोने पर माँ उसके पास आएगी, जब वह हंसेगा तो माँ भी हंसेगी और उसे गोद में उठा लेगी। जब वह एक डिब्बे को धक्का देती है तो वह उससे दूर हो जाता है। परिवेश को जानने और विभिन्न स्थितियों से जूझने से बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे स्वावलंबी होने का एहसास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वह अन्य बच्चों के साथ खेलता है। उनके साथ खेलते हुए आपस में चीज़ें बांटना, नियमों का पालन करना, अपनी बारी से प्रतीक्षा करना सीखता है। इस प्रकार वह अन्य लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना और उनको महत्व देना भी सीख लेता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक क्वेश्चन था आज का, तो इससे आप दूसरा लाभ भी ले सकते हैं। ये था बच्चे खेल खेल में कैसे विकास करते हैं, और आपको इसमें 4 नंबर वाला क्वेश्चन, बच्चे खेल खेल में कैसे सीखते हैं, ये आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा। आप आसानी से 4 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का 10 नंबर वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।